चाहे किसी इंसान का हो, कुछ फ्री है। पीछे वाले भाई आप फ्री होना चाहते हैं? अब चलिए वो तरीका जाना जाए, मतलब जी तरीका बताया जाए। अच्छा ये बताइए, इतना देर जो बातें हुई कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया। ये जान लीजिए कि जो भी बातें हम बताए ये आपको और जल्दी खुशहाल होने का तरीका था, और जल्दी खुशहाल होने का तरीका। क्योंकि इतिहास गवाह है, अगर आप खिलाएंगे तो हमारा वो अधिकार नहीं रह जाएगा आपके प्रति कि आपकी गलतियों को हम हटा सके। और नहीं खाए रहेंगे ना, करो तो बताते हैं गलती, क्योंकि खाए नहीं। एक बार इनके लिए ताली। खाए रहेंगे तो कैसे बोलेंगे? अब भाई कोई हमें 50,000 1 लाख दिया है, अब वो चाहे हत्या करके आए, हम क्या करेंगे? बोले ना, क्या करें? क्या करें जी? और नहीं है देने के लिए तो हम तो ऐसे कंडीशन में काहे फंसे? फिर सबसे अच्छा तरीका खाएं ही ना, क्या दिक्कत? हम उसका शुरुआत ही ना करें तो हम तो कहां से आएगा? शुरुआत करेंगे तो हम आएगा जरूर। ठीक है, समझ में आया? पीछे वाले समझ में आया? अगर हम मांग के खाए, आपसे मांग के खाए, तो जब अपने पास देने का उपाय कर लेंगे तभी मांग के खाएंगे। जैसे हम दुकान पे खाते हैं ना, तो जेब देख लेंगे, हाँ इतना उसके बदले में देने का है, तो जितना है उतने का इतना इतना दे दीजिए, क्योंकि उतना है। बोलिए ना, सही बात है। तो आपका भी तो दुकानें हैं, खाना तो खाना, चाहे पैसा दे दुकान पे पैसा, और चाहे यहाँ पे उतना अच्छा हमें, क्योंकि आप क्या करेंगे? खिलाएंगे तो गलती करेंगे जरूर, सोचेंगे खिलाए हैं तो उसका पुण्य मिलेगा ही। अब हम दे नहीं सकते गलती पर माफी, अब क्या हो जाएंगे? हम मजबूर, और वो सजाएं इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे, और जब इकट्ठा हो जाएंगी, जब बरसेंगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे और नहीं खा रहेंगे, काहे की मजबूरी? आप देखें ना, खाता मुंह है, लजाती आंखें। है कि नहीं साहब? लजाती है कि नहीं? खाए जाओ, आप ऐसे करे जाओ, क्या करे? चलिए देखा जाए, बोलिए ना। और वो काम ही ना करें तो क्या, कैसा रहेगा? हाँ, और जरूरत पड़ी तो हमारे पास जब रहेगा तो खुद मांग लेंगे कि भाई देने के लिए हमें उतना है। क्या है मिस्त्री? देने के लिए हमारे पास उतना है, चाहे पैसा, चाहे जो दुख है उसका तरीका दूर करने का। जब वो आ जाएगा तभी हम मांगेंगे, क्योंकि हम उधार नहीं रखना चाहते। आप लोग उधार रखना चाहते हैं? कितने लोग अभी उधार रखे हैं अपने सर पे? कितने लोगों के सर पे अभी उधार है, उनको देना है? बोलिए, आपके सर पे, आपके सर, आपके सर, बाकी सब उधार मुक्त हो गए, आपके सर, है ना? हाँ। अब क्या करना है? जितना जल्दी हो सके, दुनिया का पहला काम, जितना उधार आप लिए हैं उतना पहले आप दीजिए। ठीक है, उधार पहला काम आप दीजिए, पहले मुक्त होइए, क्योंकि कर्जा ऐसी चीज है जो आपको सपनों में भी सोने नहीं देगी। कर्ज मुक्त होइए, फटाफट, कम खाइए, पहले दीजिए। ठीक है, मतलब ठीक है। आगे बढ़े। बात शुरुआत में यही हुई थी, पैसे से आप हैं कि आप पैसे से? हाँ, पैसा आपसे है, पैसा आपसे है। आप पैसा छापने की मशीन है, ना कि पैसा छापने की मशीन इंसान छापती है।
आप पैसा छापते हैं अपने कर्मों से, अपने खून पसीने से, अपनी ईमानदारी से, है ना? नहीं छापते, मेहनत करते हैं, मिलता है ना? तो आप छापते हैं। तो किसको बेहतर बनाना है? पैसे के लिए खुद को नष्ट कर देना है या खुद को बेहतर बनाना है? और पैसा तो फिर इफरादे रहेगा। याद रखिएगा, हम अगर ये सारा तरीका आप सब सीख लेंगे, इसको अगर अपना मित्र छोड़िए, अपना पूरा कर्म बना लेंगे ये सारे तरीकों को, तो सुख मजबूर हो जाएगा आपका कदम चूमने के लिए। सुख मजबूर हो जाएगा। क्या चाहते हैं? तो ऐसा करिए, फिर देखिए क्या होता है। जिंदगी इतनी अच्छी होने वाली है आप सबकी। बस आपको तरीका अपनाइए, तरीका अपनाइए, तरीका अपनाइए, फिर देखिए आप कहां पहुंचते हैं, कितना आगे जाते हैं। और आप क्या करते हैं कि तरीका नहीं उसको अपनाते हैं। ये काम आप आजाद रहिए और सबको आजाद रहने दीजिए। ना गुलाम बनिए, ना किसी को गुलाम बनाइए। बनाएंगे गुलाम? किसी को नहीं बनाना, ठीक है? पीछे वाले भाई समझ में आया? अपने परिवार को भी अपना गुलाम नहीं बनाना। सबका अधिकार है अपना, अपने दिल पे अपने आप का राज होने का सबका अधिकार है। करने दीजिए अपना। बस वो गलत दिशा में जाएं तो सामने खड़े होकर के उनको सही दिशा दिखा देना है। और अगर धक्का मार के जाएं तो जाने देना है। क्या करना है? धक्का मार के जाएं तो हट, हम ज्यादा जानते हैं, तो जाओ, लेकिन नजरें टिकाए रहो उनके ऊपर, क्योंकि गलत गए हैं तो आपको पता हो गया कि आगे कब ठोकर लगेगी, पता नहीं है, लगेगी जरूर। तो नजरें जब ठोकर लग जाए तो जब हाथ फैलाए तो पहुंच जाना पकड़ने के लिए। आ जाओ भाई, बोलिए, पहुंच जाना पकड़ने के लिए, आइए। अगर दोबारा गलती करेंगे तो फिर नहीं पकड़ेंगे, और नहीं करेंगे गलती तो हो सकता है, संभव है। ठीक है, आगे बढ़े। पीछे वाले भाई, ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। आ गया? पूरा आ गया? अब यहां क्या लेने आएंगे आप? बोल नहीं रहे, क्या लेने आएंगे? तरीका। अगर हमको लेने आएंगे तो क्या होगा? आपकी बर्बादी निश्चित, क्योंकि हम गुरु देख रहे हैं कि जहां जहां खाना खाए वहां समस्या शुरू। गुरु है क्या? अभी पूछवाते हैं, समस्या आएगी जरूर, ठीक है, इसलिए नहीं खिला। जरूरत पड़ेगी जब मांगेंगे तब खिला दीजिए, बिना मांगे नहीं खिला। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इससे क्या रहेंगे? हम आजाद रहेंगे, आप भी आजाद रहेंगे। हमारी जीवन हमारी इच्छा अनुसार चलेगी, आपका जीवन आपकी इच्छा अनुसार। जब हमारा हाल चाल लेंगे, हाँ खाना खिलाएंगे, तो आप क्या करेंगे? हमारे जीवन को मोड़ना चाहेंगे, हमारे रास्ते में बार बार आके खड़े होना चाहेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करिए, ऐसा नहीं ऐसा चलिए, ऐसा नहीं वैसा चलिए। और जैसे हम आपकी बात मानेंगे वैसे ये हमारा देश बेकार हो जाएगा, मतलब कोई रास्ता देने वाला बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको तुरंत दिखता है, हमको कुछ दूर तक दिखता है, बस इतने अंतर। आप तुरंत के सुख के बारे में सोचते हैं, और हम सुख लेने के बाद अब क्या झेलना है उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जब उसे झेलने की शक्ति नहीं रहती तो हम सुख नहीं लेंगे, और झेलने की शक्ति है तो आगे ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। समझ में आया पीछे वाले बात की नहीं? आ गया?
क्या अधिकार देंगे कि अब आप हमसे पूछेंगे नहीं कहाँ है, क्या खाए हैं, कब खाए हैं, कैसे खाए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब जाएंगे, किस रोड से जाएंगे, कितना बजे पहुंचेंगे? नहीं पूछेंगे, ठीक है, नहीं पूछेंगे। हाँ, नहीं पूछेंगे। इससे हम आजाद रहेंगे, आप भी आजाद रहेंगे। और जानते हैं और एक चीज हम देखे हैं, फोन में जो सही इस राह पे चलते हैं, दिल से चलते हैं, उनका फोन तुरंत उठ जाता है। मतलब हमारी जरूरत अगर उनके है, जरूरी है, हमारी जरूरत अगर आपके लिए जरूरी है, तो आपका फोन जब आएगा तो हम खाली रहेंगे, हम बतलाने की स्थिति में रहेंगे, उसी समय आपका फोन आएगा। जब आपके लिए हमारी बात जरूरी नहीं है तो आप कितना फोन करेंगे, या तो किसी का फोन चल रहेगा, या हम फोन कहीं और रहेगा, या हम कुछ कर रहे होंगे, आपको फोन नहीं। हम समझ जाते हैं कि इनको अभी जरूरत हमारी नहीं तो जबरदस्ती, ठीक है, बात समझिए, ये हम बहुत ध्यान दिए। दूसरी बात ये भी सोचना है, अगर हमारी जरूरत आपके यहाँ आने की है, हमारे बगैर आपका कोई काम रुकने वाला है, तो आपको फोन नहीं करना पड़ेगा, बस आप सोचेंगे क्या करेंगे। आपकी सोच से हम आपकी घर की ओर अपने आप चले जाएंगे। आपकी सोच से अगर हम आपके घर में कोई काम है और हमारा तरीका वहां के लिए जरूरी है तो, और गैर जरूरी है तो आपके मनवाने से भले जबरदस्ती चले आए और रिजल्ट कुछ नहीं। हम ये भी देखें भाई, आगे करते हैं, फिर देखते हैं, फिर पीछे बताते हैं। आगे करेंगे नहीं, देखेंगे नहीं तो पीछे बताएंगे कैसे? क्योंकि जो है रास्ता बताने वाले, जिससे पूछेंगे तो हमको जीते जी नरक भेज देंगे। उनको पता ही नहीं जाएगा, वो कुछ भी बता सकते हैं, नहीं बता सकते, कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आया? तो बारात ले जाएंगे खाना खाने, सजा लेना हो तो जाइएगा, और पक्का बारात जाए तो आपको अब हमारे ऊपर फिर ठोक दी। हम आपको तरीका बता रहे हैं कि हमको मत पकड़िए, तरीका पकड़िए। तरीका आपका सब कुछ बचाएगा। हम क्या कर सकते हैं? दुनिया के सबसे डरपोक इंसान अगर कोई है तो हम, सबसे डरपोक, बहुत डर लगता है जी, बहुत डर लगता है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम वैसे ही हैं, कोई भी मार सकता है, कोई भी बदनाम कर सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, बहुत सरल है ये, समझ, मतलब बहुत हल्का है, ठीक है। बस तरीका लीजिए, मतलब तरीका पीछे वाले भाई, तरीका के अलावा कुछ नहीं लेना, ठीक है। अब चलिए, ये हो गया बदनामी वाला पार्ट, ये जानना जरूरी था, ठीक है। आने वाले समय में यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होगी, हम देख रहे हैं, पहला चीज, क्योंकि खुशहाली जिस तरीके से यहाँ मिलती है इस रास्ते से, दुनिया में किसी रास्ते से नहीं मिलती, ये आप जान रहे हैं। यहाँ पे हर चीज से आजादी, नहीं देना माँ बाप को पानी, आजाद है आप, ठीक है। नहीं रहना नवरात्र में इतने खर्चा बर्चा करने की जरूरत नहीं, रहना आजाद है, ठीक है। कोई कपड़ा खरीदना है तो नहीं खरीदने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिखावापन की जरूरत नहीं है, ठीक है। एकदम आप साधारण रहिए, कोई टेंशन नहीं है, आपकी इच्छा, आप जैसे मर्जी वैसे रहिए, कोई यहाँ चिंता नहीं है। मतलब हर तरीके से जितनी प्रकार की गुलामी थी वो सारी गुलामी काट करके हम आपको पहले आजाद कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अच्छा काम कौन करता है, आजाद या गुलाम? आजाद। जो आजाद रहेगा वही कुछ अच्छा कर सकता है। जो गुलाम रहेगा, चाहे मानसिक गुलाम, चाहे शारीरिक गुलाम,
चाहे बीमारी का गुलाम, चाहे झगड़ा का गुलाम, चाहे बीवी का गुलाम, कोई भी बात, मतलब गुलाम तो गुलाम। वो गुलामी अच्छा काम कभी नहीं करने देगी। नहीं, अच्छा काम के लिए आजादी जरूरी है, और वो सारी आजादी हम आपको बीमारी से भी मुक्त करना चाहते हैं, झगड़ा से भी मुक्त करना चाहते हैं, पाखंड के हर एक क्षेत्र से आपको मुक्त करना चाहते हैं, दुनिया की हर उस बुराई से जिससे आप बंधे हैं, और किसी इंसान से अगर बंधे हैं उससे भी हम आपको अभी आजादी देने का तरीका बता दिए कि आपके दिल पे आपका ही राज होना चाहिए और किसी का नहीं। कोई राज किया तो आपके दिल में सुई घुसा घुसा के ना आपको रोज रुलाता रहेगा। याद रखिए, ये काम कभी मत करो, ठीक है? पीछे वाले सुन रहे हैं कि नहीं? प्रयास करिए सुनने का, अच्छा लगे तो पालन करिएगा, नहीं तो जाइए, है ना? धान गेहूं गाय भैंस जिंदाबाद रहिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल, अब वही करना है। अब देखिए आगे का, आगे ये सारी चीजें, ये जो भी बताए, ये है तना। ये एक जैसे एक पेड़ है ना, वो पेड़ में एक तना का वर्णन था। ये सब एक कार्य क्षेत्र का एक सिस्टम था जो और तनावों को ऊर्जा देगा, ठीक है? और रही बात, ये सब उगेगा कहां से, कैसे उगेगा, ये सब क्वालिटी आपके अंदर बसी कैसे रहेगी? कुछ समय के लिए, कुछ लंबे समय के लिए, या हमेशा के लिए? बसाना जरूरी है ना, वो बसा रहे। तो इनका निवास, इनका घर, ये सारा तरीका उसी घर में रहेंगे, उसी राह पे रहेंगे, नहीं तो टिक नहीं पाएंगे। कितनों खींचेंगे ना, कोई आके छीन के बहा देगा। ये तरीके कितनों छीन, टिक नहीं पाएगा। अब ये टिका रहे, ये सारा रास्ता, सारा तरीका, और उस पर दुख तो आएगा नहीं, ये तो कन्फर्म है। इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि दुख ना आ सकता है, कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसे दूर करने वाला कौन है? आप ही हैं, तरीका ले रहे हैं, ठीक है? अब वो चीज है क्या जिस पर हम रहकर ही इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिना उस पर रहे एक भी तरीका आप इस्तेमाल नहीं करते, फेल हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? मतलब बिना इस राह पे रहे, जो बताने जा रहे हैं, एक भी तरीके काम नहीं करेगा। काम तभी करेगा जब आप इस राह पे रहेंगे, तभी काम करेगा, ठीक है? बोलिए, समझ में आया पीछे वाले? ठीक है, हम गुरु से पूछना चाहते थे कि क्या ये नियम ठीक है? खाना खाने वाला गुरु ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। इससे क्या होगा ना, हम भी आजाद रहेंगे, आप क्या रहेंगे? आप भी आजाद रहेंगे। खाना बनाने से फुर्सत, ये फुर्सत, वो फुर्सत, क्या बनाए, कैसे बनाए, ये क्या है? ये भी तो गुलामी है। आप क्या रहेंगे? आजाद रहेंगे। जैसे हमारी माँ, हमारी बहनें, ये सब क्या रहती हैं? आजाद रहती हैं, हमसे वो आजाद है। माता जी नहीं नहीं, बता रहे हैं माता जी, बता रहे हैं। हाँ ठीक, नहीं माता जी, वो हम कह देंगे ना, हम कह देंगे। ठीक है, हम कह देंगे भाई, हमें जरूरत होगी तो हम कह देंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे सोचिए ना, हमारी माँ जो, हम भी अपने घर में हफ्ते में 15 दिन में एक बार जाते हैं, वो भी बिना कहे भोजन नहीं देती, और सबसे ज्यादा सुखी हैं, सबसे ज्यादा सुखी हैं, बिना कहे भोजन नहीं। अम्मी भूख लगी, ठीक है, ठीक, बस वैसे बनिए। जब वैसा आप बन जाएंगे ना, तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, जरूरत है तो हम खुद मांगेंगे, अगर आप वैसा बने रहेंगे तो, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन वैसा बनना पड़ेगा, तभी ऐसा दिन आएगा आपके लिए, नहीं तो नहीं आएगा। जब हमें यकीन होगा
खाना खाने के बाद आपके घर में कष्ट नहीं आएगा तब हम मांग मांग के खा लेंगे, और जब तक यकीन नहीं रहेगा ना तब तक डरेंगे आपसे, क्योंकि हम बहुत डरते हैं। ठीक है, आगे चलें, ध्यान से समझिएगा, पूरा विस्तार से समझिएगा। अब ये काम कैसे करेगा? अब चलिए, हमारे घर का दुख है, दुख मतलब किसी भी प्रकार का दुख है, वो खत्म कैसे होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। वो खत्म करने के लिए हम उस सारा स्वयंवर को छोड़ना पड़ेगा जो परंपरा द्वारा रचा हुआ है, पूर्वजों द्वारा, परंपराओं द्वारा या परंपराओं से या पूर्वजों द्वारा घिरा हुआ है। वो सारे परंपराओं से हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये तरीका दूसरा है। अगर उस परंपरा में रह करके इस तरीकों को अपनाएंगे तो ये तरीका उधर नहीं जा सकता, और वहां की परंपरा इस तरीका में नहीं काम कर सकती। ठीक है, तो यहां की क्या है सिस्टम, यहां का तरीका क्या है? वो है प्रकृति। पहला चीज, प्रकृति मतलब हवा, पानी, जमीन, आसमान और सूर्य। हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, ये 5 चीजें हैं। अब यहां के अलावा वहां पे ये सब कभी नहीं बताया जाता कि इनको भी माना जाए। ठीक है, कहां बताया जाता है? हमको नहीं लगता बताया जाता हो। आप सबको लगता है कि बताया जाता था कि प्रकृति को माना जाए, प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही जिंदगी है, प्रकृति ही जीवन है, प्रकृति ही मरण है, प्रकृति ही सुख है, प्रकृति ही दुख है। क्या ये बताया जाता था? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये बताया जा रहा है कि प्रकृति ही हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। ये बताइए, इनको मानने में क्या ऐसी बुराई है जो हम इनको ना माने? और 1000 अच्छाई है मानने के लिए। इन्हीं का हम खा रहे हैं, इन्हीं का पी रहे हैं, इन्हीं से जी रहे हैं, इन्हीं से पे चल रहे हैं, इन्हीं पे सो रहे हैं, इन्हीं का खेती है, इन्हीं का घर है, इन्हीं की दवाई है, इन्हीं की बीमारी है, इन्हीं का सब कुछ है। अब इनको मानने में हमें क्या तकलीफ है? ठीक है, तो मानेंगे, मानेंगे। क्या करना है माता जी जो पहली बार आई हैं? हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य को हमें क्या करना? मानना है। बाकी इंसान के बनाए हुए भगवान को नहीं मानना। जितने भगवान इंसान द्वारा बनाए गए हैं उन्हें नहीं मानना। अगर आप उनको मानेंगे या उस जगह पैसा खर्च करेंगे, उस जगह अपना दिमाग लेकर जाएंगे,